भाजपा के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती बहुत पुरानी है। बीच में थोड़े समय के लिए अलग जरूर हुए थे, लेकिन फिर बड़ी मजबूती के साथ दोनों एक साथ आ गए और ये दोस्ती लगातार चल रही थी। जो नीतीश कुमार कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी मान रही थी, और जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी वो नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन अचानक से आज जिस काम के लिए और जिस मकसद को लेकर के नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लवकुश समीकरण के साथ अपने साथ जोड़ा था, आज उसी उपेंद्र कुशवाहा ने इस दोस्ती की संधि विच्छेद का अंत कर दिया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार चुप्पी साधे हुए थे। कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो चुपचाप हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो काम कर रहे थे और जिस बात के लिए वो तैयारियां कर रहे थे, उसको लेकर के अब सामने आई सारी बात। लेकिन इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ से एक बड़ी चूक हो गई, और ये चूक थी अपने विधायकों को, अपने एमएलसी को छुट्टा छोड़ देना। बयानों को लेकर के पहले भी तल्खियां उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच में हो गई हैं, लेकिन संजय जायसवाल अपने विधायकों पर, अपने एमएलसी पर, अपनी पार्टी पर अध्यक्ष होते हुए कमान नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के बयान से साफ नज़र आता है। और ऐसी स्थिति में आगे चलना मुश्किल होता है। जब नीतीश कुमार की ही प्रतिष्ठा का हनन हो और चुपचाप भारतीय जनता पार्टी देखती रहे, तो ऐसा उपेंद्र कुशवाहा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और लोगों से उपेंद्र कुशवाहा थोड़े अलग हैं। वो चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखते हैं और मान सम्मान की बातों पर वो जल्दी ही रिएक्ट करने लगते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने टूना पांडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके बयान पर रिएक्ट किया है। टूना पांडे का बयान बड़ा ही अजीब तरह से आ रहा है और लगातार टूना पांडे नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि टूना पांडे ने कहीं ना कहीं 2020 के चुनाव परिणाम को लेकर के भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए थे। कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है और तंत्रों का दुरुपयोग करके तेजस्वी यादव को रोका गया है सत्ता में की सीढ़ी तक पहुँचने में। अब इन सब बातों के साथ और भी कई बातें टूना पांडे ने कही। टूना पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि जब शहाबुद्दीन जीवित थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम कहा था, वो कोई गलत नहीं था। निश्चित रूप से नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं और उनका इशारा इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा सीट लेने के बाद नीतीश कुमार को गद्दी देने की तरफ इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि इन सब बातों को उद्धृत करते हुए टूना पांडे के उस ट्वीट को, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम होने की बात कही है और साफ तौर पे कहा है कि दुरुपयोग किया गया है सत्ता का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, वो सीधा हमला नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। और इन्हीं बातों से काफ़ी खफा थे उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने जो बातें कही है वो आपको हम बता देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यह बयान आप तक भी पहुंच ही गया रहा होगा संजय जायसवाल जी, यानी कि उन्होंने संजय जायसवाल जो बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और एमपी हैं, उनसे पूछा है सवाल। उन पर ये कहीं ना कहीं पहुंचाया है उन तक संदेश कि आप भी ये बयान और इन तरह के बयानों को सुन रहे होंगे। ऐसे बयान अगर किसी जदयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक ... आप समझ लीजिए कि बातें बहुत सीरियस है। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इशारा कर दिया है कि अब ये दोस्ती लंबी नहीं चल सकती है। जहां एक तरफ लगातार कहा जा रहा था कि बिहार में सत्ता में बैठी एनडीए के भीतर खाने में बहुत कुछ चल रहा है, उसका प्रकटीकरण अगर उपेंद्र कुशवाहा के बयान से होता है तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। चीज़ों को जोड़ने और तोड़ने की जो कवायद राजनीति में है, उसका एक बेहतर उदाहरण आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार पर जमकर हमला कर रही है और पूरा उनका महकमा जो है, पूरा जो उनका कुनबा है, वो चुप्पी साधे हुए है। तो निश्चित रूप से चिंता होनी चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा जितना मजबूती के साथ जुड़े हैं, उतना ही मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का हनन करने वाले को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे सरकार रहे या फिर गठबंधन टूटे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।